कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज पासेस थ्रू द पॉइंट्स। कोई एक प्लेन है जो कि इस पॉइंट से होके पास करता है। ये जो इक्वेशन है ना, ये 3 डायमेंशन के प्लेन के चैप्टर का है। तो कह रहा है कि एक प्लेन है जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से होके पास होता है एंड परपेंडिकुलर टू द, और इसका मतलब ये सिंबल बना के LAR लिखा है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और वो प्लेन किससे पास हो के जा रहा है? इससे एंड इससे। एक बार रफ वर्क देखते हैं, अदिति आप इधर क्लियर करना। इफ अ प्लेन, अगर कोई प्लेन है जो कि x1 y1 एंड z1 से पास होके पासिंग करती है या पास होकर जाती है, उससे होकर गुजरती है, या कोई प्लेन है जिस पर ये पॉइंट लाई करता है, ये भी जानो। एक कोई प्लेन का इक्वेशन है जिस पर ये पॉइंट लाई करता है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0, वेयर a b c आर द डायरेक्शन रेशियो, ABC डायरेक्शन रेशियो, ये इक्वेशन होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये प्लेन, ये पॉइंट इस प्लेन पे अगर है तो क्या आएगा। ठीक है, पहले ये जानेंगे। आ जाओ। सिंस, अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लेन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? सर ax plus by plus cz is equals to d. प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, वेयर ABC क्या है बच्चा? अदिति, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो। ओके, अब अगर यही इसी प्लेन पे कौन से पॉइंट हो, ये एंड वो, तब उसी इस फार्मूले को फॉलो करके हम कैसे लिख सकते हैं? अब आ जाओ। सिंस पॉइंट -1 1 एंड 1 आर लाइव इन द प्लेन, अगर ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है तब इक्वेशन क्या होगा? देन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये हो जाएगा बच्चा, a और x को किससे रिप्लेस करेंगे? x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू क्या है? ये x1 की वैल्यू हो गई, ये y1, ये z1, इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो x माइनस x1 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, प्लस b y माइनस y1 हो जाएगा चूंकि ये प्लस में हो, प्लस c z माइनस z1 की जगह पे 1 इक्वल टू, हमारे पास ये मिल गया। अच्छा, जब वो प्लेन, ये प्लेन इस पॉइंट से होकर जा रहा है तब तो इक्वेशन ये हुआ। अब एक चीज और कहना है, इट्स अ पॉइंट इज आल्सो, एक पॉइंट और है जो कि 1 - 1 1 है। इस पॉइंट के अलावा एक पॉइंट और है जो कि इसी प्लेन पे लाई करता है, तो लिखेंगे, नीचे दिख रहा है बच्चा में, सिंस Yes sir. पॉइंट 1 - 1 and 1 is also lie in plane, in above plane, अभी भी नीचे दिख रहा होगा। तो Yes sir. a इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे? ये एक्स पे रखेंगे, ये वाई पे, जेड पे, तो 1 + 1 यहां हो जाएगा, b -1 चूंकि ये माइनस है, -1 प्लस सी, क्या रखेंगे? 1 यहां रखेंगे, 1 - 1 इक्वल टू 0। अभी भी नीचे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2a माइनस 2b, ये तो 0 हो गया ना, इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? c इंटू 1 - 1 0 हो गया, तो ये पोर्शन 0 हो गया। यहां से हम इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a माइनस 2b, a माइनस b इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बच्चा। इसे इक्वेशन नंबर हमने बना लिया फर्स्ट। क्या बना लिया?
इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला, ये रफ वर्क था इसलिए इसे इरेज कर, थोड़ा सा हमने इधर स्पेस दे दिए इसलिए इधर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये पॉइंट से होकर जाने वाला ये इक्वेशन था, ये हो रहा है। अब जो हमारा प्लेन है वो किसके पैरेलल है, सिंस हमारा जो प्लेन है वो पैरेलल किसके है, इसके पैरेलल है। लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड प्लेन जो प्लेन हमें फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर है, सॉरी हम पैरेलल बोल रहे, परपेंडिकुलर टू द किसके है, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5 या -5 इक्वल टू, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रेशियो में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। एक ही इक्वेशन ही है, एक ही इक्वेशन ही है। तो क्या हो गया हमारे पास, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम बाई सॉल्विंग, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट यूज का मतलब होता है कि बच्चों को क्या करना, गुमराह करना। थोड़ा सा उसे क्लियरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हमने रफ में आपको बताया इसलिए थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं। बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब उसके लिए इक्वेशन लिख लें, ए माइनस बी, हम ना सी वाला भी पोर्शन लिख रहे हैं, 0 इंटू सी इक्वल टू 0। अच्छा, एक क्या है, ए माइनस प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। हमें वैल्यूज निकालना है, तो ए के नीचे हम कैसे लिखते हैं बच्चा, ए के नीचे लिखने के लिए ए को ढक लेते हैं, इसका यहां मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आता है -2, और इस वाले के कोफिशिएंट इसमें कराएंगे तो -0 हो जाएगा, इक्वल टू बी। क्या कराएंगे, ये इसके नीचे जब रखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी के नीचे इसका मल्टीपल यहां करेंगे तो ये हो जाता है, इसको ढकेंगे तो 2 1 2 1 जा 2, और इसका 1 है 0, ये भी 0 हो गया, इक्वल टू सी। सी के बारे में क्या करेंगे, इसको फिर इसके मल्टीपल से इसका, इसके मल्टीपल से इसका, तो 2 और 1 -1 हो गया, अब माइनस एंड -1 इक्वल टू हम एक कांस्टेंट 1 ले लेंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, -2 ए के अपॉन बी के अपॉन 2 एंड सी के अपॉन क्या हो गया बच्चा, +3, 2 1 जा 2, देखो -1 प्लस 3 इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आ गई -2, बी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चा क्या होगा, यही होगा, यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी में ए बी सी की वैल्यू रख दें, काम बन गया। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या हो गया, ए एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू कितनी है -2, और इसकी वैल्यू क्या है, सर बी की वैल्यू 2 होगी ना, हाँ 2 प्लस 2, ये हो गया y माइनस y1 प्लस सी की वैल्यू कितना है 1 z माइनस z1 इक्वल टू, अभी इसका हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, -2x -2 प्लस 2y, नीचे दिख रहा है ना अभी, -2 यस प्लस z -1 इक्वल टू -2x प्लस 2y प्लस z, और -2 -4 एंड -1 कितना हो गया -5 इक्वल टू, यही हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसी पे छोड़ दो। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आया, कोई है जिसको ना समझ में आए, एक बार हल्का सा हम रिवीजन देखते हैं।
कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 and 1 and 1 -1 and 1 and perpendicular to the plane x plus 2y plus 2z equal to 5। इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है। अगर हमें किसी के परपेंडिकुलर या पैरेलल लेना होता है तो हम वहीं से डायरेक्ट इसी के डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, तभी भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, वो दूसरा चीज है। ये आप अपने मेथड से समझो। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus cz plus d equal to 0। abc इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। पॉइंट x1 y सिंस पॉइंट -1 1 and 1 आर लाई इन द प्लेन, ये जो पॉइंट है इसी प्लेन पर लाई करे, तब क्या इक्वेशन होगा? a x minus x1, चूंकि ये माइनस है प्लस हो गया, b y minus y1 प्लस c z minus z1 इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। अब क्या है पॉइंट, अब एक चीज और दिया है कि ये भी पॉइंट इसी प्लेन पे है, तो ये भी आल्सो लाई ऑन द अबव प्लेन। तो हमने यहाँ भी सब्स्टिट्यूट किया, तो ए बी सी के फॉर्म में हमें क्या मिला? a माइनस बी इक्वल टू 0 मिल गया, या हम ये कह सकते हैं a इक्वल टू बी मिल गया। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, इसका क्या हो गया? रेशियो के फॉर्म में हो गया। तो हम अभी इक्वेशन 2 and 1 को सॉल्व करेंगे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हमने अभी मेथड बताया, a को ढक के इसका, फिर इसको b वाले के लिए इसको, और इसके कोएफिशिएंट से c का निकालने के लिए इसके इसका कोएफिशिएंट। तो ये जब मिल गया तो ABC की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट कर दिया, ABC की वैल्यू, वही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट डाउन।